हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट डिजाइन एंड लीड जनरेशन सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से आप डिफरेंट तरीके से ट्रैवल एजेंसी का वेबसाइट बना सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने शेयर किया कि एसेंशियल फीचर्स क्या है, वो क्या फीचर जो आपको वेबसाइट में होने चाहिए। इसके अलावा आप हमारे ये पोस्ट पढ़े जिसमें ये भी वर्डप्रेस ही क्यों यूज करना है, ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस ही क्यों बेस्ट है। तो ये पूरा डिटेल्ड एक आपको इनसाइट्स मिलेगा, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि क्या बेनिफिट है। और अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, खासकर अगर आप नॉन टेक्निकल है और ट्रैवल एजेंसी ओनर है, तो आपके लिए तो फिर ये श्योरली है कि आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और एसेंशियल फीचर्स का भी आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप वेबसाइट डिजाइन बनाएं, खुद बनाएं या दूसरों से ही बना रहे हो। एंड ये सारी चीजें, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस थीम्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आज की डेट में 5 वेबसाइट दिन का बनता है, तो 3 वेबसाइट वर्डप्रेस में बने। ये इसलिए जरूरी है बताना कि बहुत से जो ट्रैवल एजेंसी ओनर है या नए लोग बिगिनियर्स है, उनको ये आइडिया नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वर्डप्रेस ठीक है, वेबसाइट बिल्डर ठीक है कि कस्टम डेवलपमेंट ठीक है, कौन सा ठीक है। सो वो तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर हमने डिपेंड्स को हटाना है, डिपेंडिंग थिंग्स को हटाना, और हम खाली फोकस करें कि हमने ट्रैवल एजेंसी का वेबसाइट बनाना है, एक लाइन में आंसर दो, तो एक लाइन में आंसर है वर्डप्रेस। सो अब मैं आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस क्यों यूजफुल है। मैं जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप डैशबोर्ड में पहुंचेंगे। डैशबोर्ड में इसमें अदर फीचर्स है वर्डप्रेस में, ये एक एक करके एक्सप्लोर करूंगा मैं एज पर योर इंटरेस्ट। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर आता है थीम्स। अब थीम्स के देखिए फ्रंट में जो वेबसाइट है वो इस तरह से दिखता है। ये देखिए, इसमें आप देखिए जो पब्लिक में वेबसाइट दिखेगा वो इस तरह से दिखता है। लेकिन अगर आप बैक साइड में देखें तो बैक साइड में ये चीज इस तरह से, ठीक है। ये डिफरेंट वेबसाइट है जो मैं ये वाला आपको बता रहा हूं, और ये एक डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं थीम्स की। थीम होती क्या है, व्हाट इज वर्डप्रेस थीम्स, या थीम्स क्या चीज है। सो वर्डप्रेस थीम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, सेट ऑफ टेम्पलेट्स एंड स्टाइल शीट। आप अगर इजी इसको देखें तो पहले के बने हुए पेजेस है, टेम्पलेट से बहुत सारे पेजेस हैं जिनका एक ग्रुप है, उसको ग्रुप किया गया है और जिसको हम थीम बोलते हैं। जब हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करें, ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं वेरियस थिंग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ थीम्स। थीम डिसाइड करती है कि आपका जो वेबसाइट का अपीयरेंस है और फंक्शनलिटी है वो कैसे होगी। अब अगर हम ये थीम इंस्टॉल करते तो इसका फंक्शनलिटी डिफरेंट हो सकता है बजाय इसके। फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक पहले से इंस्टॉल है और यहां पर अलग थीम है, इसका सेट, इसमें कुछ अलग फीचर्स होंगे। और कोई हम इंस्टॉल करेंगे जैसे जनरेटिव प्रेस, इसको इंस्टॉल किए तो इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। तो आपको क्या फंक्शनलिटी और फीचर्स मिलेंगे वो डिपेंड, जो थीम है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये एक थीम है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो हमने खाली इंस्टॉल पे क्लिक। थीम्स पे डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट का जो फंक्शनलिटी, वो जो उसका अपीयरेंस है वो किस तरह से होगा, वो उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब यहां पर हमने अगर हमने इसको इंस्टॉल किया है, अब मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करता हूं, इनका फंक्शनलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी फंक्शनलिटी है, ये मैंने चेंजेस ऑलरेडी किए थे। सो यहां पर ये सेटिंग इस थीम के साथ ये की है। तो इन सेटिंग्स को मैं कितना इजीली कम या ज्यादा कर सकता हूं, किस तरह से मैं चीजों को बदल सकता हूं, मेरे पास कितना कंट्रोल है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है थीम के ऊपर। अगर एक बेसिक थीम होगी जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फ्री, इन्हीं के मैं फ्री थीम वाली बात कर रहा हूं, सो उसमें फिर डिफिकल्ट है कि आप हर चीज को एडिट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, खासकर जो बिल्कुल भी टेक्निकली साउंड नहीं है, ये अगर वो नहीं समझ पा रहे। और फिर दूसरा कारण जो मैंने बताया था, उसमें थीम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि थीम जो है ना बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल होती है। कस्टमाइजेबल का मतलब है कि ये इजीली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फूटर का एरिया मेरे को अगर कस्टमाइज करना है, तो यहाँ देखिए कॉपीराइट है, अभी यहाँ पर मैं खाली इसका टेक्स्ट को, कलर को चेंज करता हूं तो ये कलर ये हो गया। इसी तरह से मेरे को ये लिंक वाला कलर को डिफरेंट करना है, तो जैसे यहाँ देखिए ब्लू है और जैसे मैं इस पे हावर कर रहा हूँ ब्लू हो रहा है, तो यहीं से मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये हावर होगा तो ये रेड हो जाए। तो बोलने का मतलब है कि हाईली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर हमने कोई इमेज ऐड करना है, हम इमेज ऐड करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर हमने डायरेक्टली यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा साइट का टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। टैग लाइन हमने दिखानी है, इसकी विजिबिलिटी क्या रखनी है, लैपटॉप में, मोबाइल में और डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसको कैसे आपने विजुअली दिखाना है। इसके अलावा जो आप ये देखिए कि टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट्स क्या इस्तेमाल करने हैं, कौन सा फॉन्ट्स आपने करना है, रोबोटो इस्तेमाल करना है या कोई और फैंसी आपको इस्तेमाल करना है, काइंड ऑफ दैट। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शंस है, वैरायटी है वर्डप्रेस जब आप इस्तेमाल करते हैं। और थीम
के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके पास थीम कैसी है। हालांकि बहुत सी फ्री थीम्स में आपको प्रीमियम फीचर नहीं मिलेंगे। सो यू अंडरस्टैंड थीम क्या है, पहले के बने हुए टेम्पलेट और फाइल्स है। कारण यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया, इसके अंदर सेट ऑफ, मैंने आपको बताया कि ये देखिए थीम्स ये हमने इंस्टॉल किया था एंड इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इस थीम के डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर इंक्लूड है। जैसे style.css है, एक अलग पेज है जिसके स्टाइल ऐड किया गया है। हेडर एक कंपोनेंट है वेबसाइट का, फुटर एक कंपोनेंट है। तो अलग अलग पेजेस उसके लिए बनाए गए हैं। कमेंट्स के लिए जो कमेंट्स सेक्शन होता है वेबसाइट के अंदर उसके लिए अलग से है, कोई एरर है उसके लिए अलग से है, वूकॉमर्स के लिए अलग से है। इस तरह लैंग्वेजेस अलग अलग मल्टी लैंग्वेज साइट वेबसाइट है, थीम है, उसके लिए अलग सेटिंग्स है। पेजेस की क्या बेसिक सेटिंग्स है एंड होम पेज का क्या सेटिंग, वो हर एक का एक अलग से यहाँ पर पहले से कोडेड ये पेजेस है और जिनको ग्रुप कर दिया गया है और ये फिर एज अ थीम हम इंस्टॉल कर सकते अपने वर्डप्रेस के अंदर और फिर हम उसको यूज कर सकते। और थीम्स में अगर मैं आगे आपको बताऊं तो थीम्स आपके पास मेनली तीन प्रकार की है जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। उसमें क्या है कि एक थीम हो गया कि आपका फ्री थीम है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्री थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ एक फीचर फ्री में मिलेंगे, बाकी जो बढ़िया फीचर है या जो ज्यादा प्रीमियम फीचर है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये रहता है। दूसरे टाइप का है प्रीमियम वर्डप्रेस थीम। प्रीमियम थीम का ये है कि जो प्रीमियम फीचर्स है एज पर जो हमें जिस टाइप की हमारे को वेबसाइट बनानी है, अगर उस टाइप का हमारे को कोड करना पड़े, मान लीजिए डायरेक्टरी वर्डप्रेस थीम मैं ये सर्च करता हूं तो अगर एक डायरेक्टरी बनाने के लिए अब फ्री थीम में तो नहीं बनेगी। तो आप देखिए कि यहां पर आपको वेरियस टाइप की थीम्स नजर आ रही है जो पहले से कोडेड है, जिसमें फंक्शनलिटी अपीयरेंस सब कुछ पहले का है। आपको खाली डोमेन होस्टिंग लेनी है और इस थीम को इंस्टॉल करना है और ये इनका प्राइस है। इतने में आपको बिना कोड किए हुए ये सारी चीजें मिल जाती है। और अगर आपको चेंजेस करवाने ही है तो आप फिर हायर भी कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स है उनको आप हायर कर सकते हैं उसमें चेंजेस करवाने के लिए। तीसरे टाइप का है वो फ्री थीम हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करवाने हैं तो आप प्लगइन के थ्रू करवा सकते हैं, नई थीम बनवा सकते हैं, या आप उसी थीम के अंदर चेंजेस करवा सकते हैं, या आप जीरो से बना सकते हैं। अब उसके लिए आप वेब डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं। वेब डेवलपर्स को अगर आपने हायर करना है तो आप अपने लोकल कम्युनिटी में हायर करें, अपने लोकल जो आपका एरिया है वहां पर से लोगों को आप हायर करें ताकि उनके साथ आप कम्युनिकेट भी कर पाए, इजिली आप देख भी पाए भी क्या चीज हो रही है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप बाहर से भी लोगों को हायर, टैलेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और जिस टाइप का आपको जो भी काम चाहिए और जितनी भी एक्सपर्टीज चाहिए उस लेवल पे आप उस पर्सन को हायर कर सकते। अब जो थीम है वो हमारा जो मेनली जो हमारा पर्पस जो सॉल्व करती है उसमें ये बहुत जरूरी है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस वो उसमें होनी चाहिए। एंड जो थर्ड है वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हमने किस टाइप का, अगर हमने शॉपिंग साइट बनाना है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो हम उस तरह का थीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट बनाना है तो हम ट्रैवल पे ट्रैवल सर्च करेंगे तो यहाँ पर ट्रैवल के रिगार्डिंग थीम्स आपके पास आ जाएगी। इसी के तरह अगर आपने ई कॉमर्स बनाना है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ई कॉमर्स वेबसाइट से रिगार्डिंग आपके पास थीम्स आ जाएगी। तो आज जिनको आप मॉडिफाई करके फिर फर्दर आप उस पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो भी आपने जिस भी टाइप से वेबसाइट बनानी है। इसी प्रकार से पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है या कोई अदर योगा से रिगार्डिंग वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग यानी कि ब्लॉगिंग आपने करनी है तो ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो वो आपको सिर्फ उतना थीम चाहिए और फिर उसमें वो सारी चीजें करनी है। तो थीम्स का इस्तेमाल करके, वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके, जरूरी नहीं है कि आपको डिजाइन का नॉलेज हो, डिजाइनिंग वेबसाइट डिजाइनिंग का नॉलेज हो। आपको खाली इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप ये पढ़ पाए कि ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर पाए उसको। जैसे इंस्टॉल है तो आप समझते हो कि इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है। तो अगर इतनी चीजों का आपको बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा समस्या आएगी। और हाँ, अगर और ज्यादा एडिटिंग करनी है और ज्यादा अगर आपको एडिट करना है, एडिट कर सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग जो है वेब ट्यूटोरियल, जो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं या इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको चेंजेस करने तो आप चाइल्ड थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप function.php मॉडिफाई कर सकते हैं, हेडर फाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई एवरी पार्ट। इसीलिए मैंने ये कहा है कि ट्रैवल एजेंसीज के लिए जो बेस्ट टूल है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जो बढ़िया है वो है वर्डप्रेस। एंड और ये भी किसी कंपनी के द्वारा या किसी पर्सन ने बनाए हैं ये सारी चीजें भी। इसके पीछे भी टीम होती है, थीम्स आपकी लगातार अपडेट होती है, यानी कि डिजाइन आपका लगातार अपडेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो वेबसाइट का लुक आपका 5 साल पहले था वही 5 साल बाद भी वही है, ऐसा बहुत सी वेबसाइट्स होती है। तो ये चीज लगातार अपडेट होती है, आप अपना वेबसाइट लगातार अपडेट रख सकते
सकते हैं और अपडेटेड वेबसाइट ही ज्यादा अच्छी ट्रैफिक हासिल कर पाएगी और कन्वर्जन उसमें होगा। अगर वेबसाइट अपडेट ही नहीं है तो रैंक ही नहीं होगी। तो वेरियस थिंग्स डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, लेकिन ये है कि वर्डप्रेस का इस्तेमाल अगर करते हैं दैट्स अ ग्रेट थिंग। और वर्डप्रेस के अंदर ये हमारा थीम्स का एक पार्ट था, इसमें और ज्यादा डिटेल में हम आने वाले समय में और वीडियोस भी बनाएंगे। उम्मीद करता हूं फिलहाल आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, आपको ये यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करें और हमारे साथ जुड़े और इस सीरीज को हम ताकि आगे और लंबा खींच सके। थैंक यू वेरी मच।